वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज राजपाल सिंह सिसोदिया और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ग्लोब जो है, अगर आप सिक्स्थ क्लास में, इट मीन्स कि हम लोग जो एक बिल्कुल बेसिस से स्टार्ट करते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे आप बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपका एक फाउंडेशन बनाती है। ठीक है, तो इस फाउंडेशन को आगे किस तरीके से लेके चलना है, तो उसके बारे में हम लोग जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेते हैं। देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अक्षांतर और देशांतर भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिक चीज़ आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। ठीक है, एक जो अर्थ का एक एग्जैक्ट मॉड्यूल है वो है हमारा ग्लोब। ठीक है, जो कि आप कई बार ऑफिस टेबल्स पे देखते हैं, और आजकल जो ग्लोब्स हैं वो बहुत ही इजी कैरेट के लिए बैलून शेप के आते हैं और स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स आते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे ग्लोब्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अर्थ पर अगर हम देखना चाहें कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, तो उसके लिए हमारे पास जो है आज बेसिकली ग्लोब जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसके द्वारा जो है हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, और कौन सा विलेज, कौन सी सिटी कहाँ पर है आज की तारीख में। ठीक है, और अगर हम बात करें अब ग्लोब के स्ट्रक्चर के बारे में, तो अ नीडल इज हुक्ड थ्रू द ग्लोब बोथ अप एंड डाउन इन अ टाइटल्ड मैनर। दिस इज नोन एज इट्स एक्सिस। जो ऊपर और नीचे दो किलियाँ लगी होती है, जिसके बेसिस पे जो है हमारा जो ग्लोब है वो घूमता है, वो हमारी अर्थ की एक्सिस भी मानी जाती है। अर्थ की भी उसी ऐसी एक्सिस पे अर्थ भी रोटेट करती है, और वैसे जैसे हमारा ग्लोब रोटेट यहाँ पर करता है। ये दो जो पॉइंट है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल माने जाते हैं। जो ऊपर का सरफेस होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और नीचे का सरफेस होता है वो साउथ पोल यहाँ पर माना जाता है। और इन्हीं डायरेक्शन में जो है वो अर्थ जो है हमारी रोटेट करती है इसी एक्सिस पे। ठीक है, और अर्थ हैज अनदर इमेजिनरी लाइन एज वेल विच डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। अर्थ को दो भागों में बराबर हिस्सों में बांटने वाली जो लाइन है उसे कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, और इक्वेटर के जो ऊपर का हिस्सा है, इट मीन्स नॉर्थ के साइड का, वो कहलाता है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो साउथ का हिस्सा है वो कहलाता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दैट्स क्लियर। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है, तो द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू बोथ द पोल्स आर नोन एज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें तो ऑल पैरेलल्स विच आर एट नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज नॉर्थ लैटिट्यूड। और साउथ लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो ऑल पैरेलल्स विच आर एट साउथ ऑफ इक्वेटर आर नोन एज साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है वो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारा बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक फाउंडेशन बना रहे हैं, हमारा एक बेस बना रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं वो कौन से हैं, तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा बोला जाता है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, और इनके जो पर्टिकुलर नंबर है, 0 से लेकर 0 इक्वेटर से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री पे जाके ख़त्म होता है। सेम 0 इक्वेटर से स्टार्ट होता है और साउथ में वो 90 डिग्री पे जाकर ख़त्म होता है। तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस हिसाब से 223.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.1.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और आर्कटिक सर्कल जो था हमारा वो था 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। ये तो है बेसिक चीज़ें। ठीक है, इनको आप साथ साथ नोट भी करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हीट जोन ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो देखो, एक होता है टोराइड जोन। ठीक है, क्या होता है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन ऑल लैटिट्यूड lying in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Hence this area receives the maximum heat as is known as the टोराइड जोन। टोराइड जोन क्या होता है कि साल में एक बार जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और जो गर्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन एरियाज़ में। ठीक है, ये कहलाता है हमारा टोराइड जोन। कौन सा, कर्क रेखा और
मकर रेखा वाला, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला। अगर जोग्राफिकली अगर देखें तो इट इज़ डिफाइंड बाय 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसके बाद एक और टर्म आती है, वो है टेम्परेट जोन। तो अंटार्कटिक और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो बॉर्डर है, ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो चीज़ें हैं, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पोजेस मॉडरेट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेट जोन, या फिर इस लोकेशन को बोलते हैं टेम्परेट जोन। फ्रीज जोन क्या होता है, यानी कि वेरी कोल्ड, ठीक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, और वहाँ पर बर्फ़ जो है वो जमी रहती है, ठीक है, वेरी कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो है आर्कटिक सर्कल हो गया हमारा, नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल, साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो लास्ट के जो डॉट हैं जो अपन ऊपर देखते हैं, नॉर्थर्न जो लास्ट पॉइंट है 90 डिग्री वाला, और नीचे जो 90 डिग्री वाला जो है नॉर्थ पोल में 90 डिग्री और साउथ पोल में 90 डिग्री एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो है सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, और ये जो जोन है ये क्या कहलाता है हमारा, फ्रीज जोन।